हेलो साथियों, एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं साथियों, जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रश्न। साथियों 1 सितंबर से हम अपना नया बैच चालू करेंगे साथियों, जिसमें पूरा सिलेबस आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से पूरा सिलेबस रहेगा एक तरफ से साथियों। आप लोगों के बीच लेके आएंगे और तैयारी कराने का उसी में से 10 क्वेश्चन आज लेके आया हूं, जो कि 1 सितंबर से लगभग आपकी क्लासें पूरा स्टार्ट हो जाएगी साथियों। पूरा टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से संबंधित पूरा सिलेबस रहेगा साथियों, हर जगह से जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो चलते हैं साथियों, आज जो प्रश्न लेके आए हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला से मात्र टॉप 10 क्वेश्चन है साथियों। तो सबसे पहले प्रश्न है आपका, देखिए स्क्रीन पर, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आते हैं न? तो मित्रों देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच में दिया गया है। पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो चारों में से जो असत्य है, जो यानी कि जो गलत है, उसी को आपको क्या है ढूंढना है। देखिए सबसे पहला जो आपका है क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। उसके बाद ये सही है। उसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए थे। तीसरा है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। डी है आपका चौथा, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो ये 4 ऑप्शन थे मित्रों। चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा इनमें से कथन असत्य है, तो कौन सा इसमें से कथन असत्य है। तो जैसा कि आप लोग जानते साथियों, पढ़े होंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। ये तो बिल्कुल राइट है, सही है, हमको गलत ढूंढना है। उसके बाद दूसरा है आपका, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी दक्षता के बनाए गए, ये भी सही है। तीसरा है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया था। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय दमकता चमकीला ये सब लाल और नीले प्रफुल्ल रंग नहीं लगाए जाते थे प्रागैतिहासिक चित्र कला में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्रों, सी वाला हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, इसमें से थोड़ा कुछ और जानकारी आप लोगों से शेयर हो जाती है आपके बीच। तो जैसे साथियों, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे, ये अधिकतर जो चित्र बनते थे चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं में जो फर्श होते थे, भित्तियां दीवारों पर छतों में बनाए गए हैं न, यानी कि चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, भित्तियों की छतों में बनाए गए। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। कारक जो अनेक चित्र हैं वो क्या हैं, जो पत्थर की शिला में क्या होता है, पत्थर, प्रस्तर मीन्स पत्थर, तो पत्थर की जो शिला है उस पर भी अनेकों चित्र बनाए हुए मिलते हैं या बनाए गए थे प्रागैतिहासिक काल में। इन चित्रों में सुगमता से प्रख्यात या प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। तो ये जो चित्र मिले साथियों प्रागैतिहासिक काल के, इनमें ज़्यादा खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें प्रधानता जैसे कौन कौन से रंग साथियों, गेरू है, हिरौजी है, रामरज है, खड़िया के रंगों का प्रयोग हुआ है, ना कि इनमें चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ है, जैसे लाल, दमकता, चमकीला, नीला, प्रफुल्ल, ये सब रंग इसमें यूज नहीं किए गए थे। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी साथियों पहले प्रश्न के। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रैंको कैडवियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, कह रहा है कि फ्रैंको कैडवियन क्षेत्र किसे कहते हैं न, फ्रैंको कैडवियन क्षेत्र पूछ रहा है कि किसे कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में दीजिए। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था। दूसरा, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है। तीसरा, फ्रांस का मिदी क्षेत्र है। चौथा, भूमध्य सागरीय कला का केंद्र है। जिसमें पूछा फ्रैंको कैडवियन क्षेत्र किसे कहा जाता है।
फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों देखिए, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है प्रश्न साथियों, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र किसे कहा जाता था साथियों? ये था यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था। फ्रैंको कैरिबियन जो था साथियों, ये जो था यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था। इसी को ही फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र कहा जाता था साथियों। फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। कह रहा है कि फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे दक्षिण पश्चिमी फ्रांस, दूसरा है दक्षिण फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी स्पेन का कैरिबियन क्षेत्र। तो ये जो है फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित है। ये जो क्षेत्र, इसमें जो राइट आंसर होगा, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र। अगला है मित्रों आपका तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? कह रहा है कि जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है किस सतह पर बनाई गई है ना? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन दिया गया साथियों। चारों ऑप्शन में देखिए लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर, चट्टानों पर। तो किस पे बनाए गए थे? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला का प्रमुख सतह क्या था साथियों? तो ये जो सतह था साथियों क्या था? चट्टान। क्या हो जाएगा साथियों? चट्टानों पर बनाए गए थे। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जो सतह थी वो कैसी थी? चट्टान थी। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा जानकारी लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे, चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए हुए मिलते थे साथियों, या मिलते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका है, अगला देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? कारक प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र या औजार के चित्र? तो किसके चित्र सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक काल में साथियों मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र मिले थे, ये आखेट के चित्र मिले थे। पशुओं का शिकार, आखिर में क्या था? पशुओं का शिकार करते हुए चित्र मिले थे। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों ना। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिलते हैं, इन चित्रों में देखिए किनका किनका चित्र मिलता है। जैसे सांभर का, महिष का, गैंडा मिलता है, हाथी मिलता है, बारहसिंघा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का अंकन देखने को मिलता है। इन्हीं पशुओं को क्या करता था? आखेट शिकार करते हुए चित्रों को दर्शाए हुए दिखाई देता है प्रागैतिहासिक काल में, और यही चित्र ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। कह रहा है मित्रों कि प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो कैसे बनाए गए? निर्मित करना, बनाया, कैसे बनाए गए हैं? तो सामान्यतः कैसे बनाए गए हैं? तैल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से या गेरुआ चारकोल से? तो चारों ऑप्शन आप लोग के बीच में से किस से कैसे निर्मित किए गए थे प्रागैतिहासिक चित्र? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, तो इसमें जो हमने आपको ऊपर भी विश्लेषण किया था, व्याख्या किया था कि गेरू व चारकोल, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने थे वो गेरू और चारकोल से मिलाकर बनाए गए थे साथियों। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें जो हमें व्याख्या के तौर पर कुछ चर्चा करते हैं, इसमें जो इस प्रश्न से इम्पोर्टेंट है, तो आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था ना। अधिकतर रंग जो होते थे उनमें साथियों कौन से होते थे? गेरू से बनाए जाने वाले ही रंग होते थे, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। जैसे खड़िया मिट्टी, कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। गेरू हो गया, चारकोल हो गया, खड़िया मिट्टी हो गया, रंगीन मिट्टी हो गया, या हड्डी को जलाकर काला रंग भी प्रयोग करते
थे और लकड़ी को भी जलाकर कोयले का भी प्रयोग करते थे और जानवरों के साथ साथ चर्बी में भी रंग मिलाकर प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर आपका गेरुआ चारकोल से हो जाएगा मित्रों। अगला है आपका प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है ना। प्रागैतिहासिक जो चित्र है उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि कहाँ है। सिंघरिया में है, चंदौली में है, लखुनिया में है या सारनाथ में है। तो कहाँ है साथियों प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में। तो ये जो आपके जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं साथियों कहाँ मिलते हैं देखने को। तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ जाएगा, लखुनिया में। प्रागैतिहासिक चित्र जो है कहाँ है साथियों में, लखुनिया में। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं लखुनिया है कहाँ साथियों। तो मिर्जापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों का कई स्थानों पर उल्लेख है। यहाँ के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का अनुमानित समय कम से कम 3000 वर्ष पूर्व के बताए गए हैं ना। तो लखुनिया जो है आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संबंधित क्षेत्र से ही आता है लखुनिया। तो यहाँ पे जैसे लखुनिया हो गया, कोहबर हो गया ना, आदि चित्रित गुफाएं हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका लखुनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लखुनिया। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र अगर कहाँ से मिलते हैं तो लखुनिया से हमें देखने को मिलते हैं। अगला है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। पूछ रहा है मित्रों यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में यूनान एवं मेसोपोटामिया में है, उत्तर फ्रांस व इंग्लैंड में है, उत्तरी स्पेन व दक्षिणी फ्रांस में है, इटली एवं फ्रांस में है। तो कह रहा है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र, इसकी व्याख्या थोड़ा करते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं साथी हैं उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से ही प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में हिमयुग तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। अगला है आपका दजला और फरात नदियों के दोआब में ना, दजला और फरात नदियों के दोआब में बीच में, दजला और फरात दो नदी थे इनके बीच में पनपी सभ्यता कौन सी है। तो कौन सी होगी, मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या मेसोपोटामिया की। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगी, मेसोपोटामिया की हो जाएगी। कौन सी सभ्यता दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी। तो चलते हैं थोड़ा इसमें संबंधित जानकारी लेते हैं। मेसोपोटामिया का जो यूनानी अर्थ है साथियों, ये दो नदियों के बीच यह क्षेत्र दजला, जिसे हम टिग्रिस कहते हैं, क्या कहते हैं, टिग्रिस, और फरात को क्या करेंगे, यूफ्रेटिस नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। मेसोपोटामिया का जो प्राचीन पहले जो नाम था, अब इस समय इसको क्या बोलते हैं, इराक कहते हैं। मेसोपोटामिया जो है प्राचीन नाम था, इसे अब वर्तमान समय में इराक कहते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इराक जो है कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यह सुमेर, अकादमी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है। यहाँ का जो प्रसिद्ध प्राचीन नगर क्या है, उर है, जिसे इब्राहिम नगर भी कहा जाता है साथियों। अगला है आपका सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है। कारक सिलेंडर सील का संबंध जो है निम्न में से किस कला से है। तो चारों ऑप्शन है, मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, भारत की कला से, ईरान की कला से। तो सिलेंडर सील का जो संबंध है साथियों इनमें से वो है आपका मेसोपोटामिया की कला से। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा साथियों ने। उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न हैं साथियों वो आपको अच्छे लग रहे हैं साथियों। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं साथियों तो आप
वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो नया बैच है टीजीटी पीजीटी आर्ट का साथियों 1 सितंबर से फुल क्लास के रूप में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम पूरा जितना सिलेबस है सबको विधिवत एक तरफ से आपके बीच तो आपको पढ़ाते हुए चलेंगे साथियों, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या जाएगा, मेसोपोटामिया की कला से। सिलेंडर सील का जो संबंध है मेसोपोटामिया की कला से है। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। यह 3500 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ है। यह एक बेलन था साथियों, क्या था, सिलेंडर सील क्या था, एक बेलन था जिस पर चित्रों का उकेरा गया था। सिलेंडर सील था क्या था, एक बेलन था, इस पर जो थे चित्रों को उकेरा गया था। इसमें रंग बोर कर दीवार पर आप ऐसे रोलर की तरह से आप दौड़ाते तो उससे क्या आता था, उस पर चित्र उकेर जाता था, चित्र बन जाता था, जिसे गीली मिट्टी पर या रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। गीली मिट्टी हो या फर्श गीला हो तो उस पर इस रोल को क्या करते थे, रोलर को ऐसे चलाते थे, तो जो इस पर रोलर पर जो चित्र बने थे वह चित्र उस गीली मिट्टी या फर्श पर बन जाता था साथियों। तो अगला है आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है उसे क्या कहते हैं या कौन सी सभ्यता है ना। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता को क्या कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता कहते हैं साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है ना। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यहाँ भूभाग रेगिस्तान होता था ना। नील नदी नहीं थी तो यहाँ पे क्या था साथियों, रेगिस्तान ही पूरा था ना। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जो मिस्र है साथियों कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती जुलती है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें साथियों क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन से थे, मिस्र की सभ्यता। तो ये रहे साथी आज के 10 क्वेश्चन जो कि प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से मोस्ट थे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा साथियों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। साथियों जो हमारे नए सब्सक्राइबर हो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, ताकि हमारे द्वारा जो नया वीडियो अपलोड किया जाए नेट पर और उनको उनके मोबाइल पर उनको मिल जाए साथियों, और जिससे वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके साथियों। तो चलते साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।